दोस्तों, अगर आपका अभी ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आपको अभी तक ई श्रम कार्ड के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अब 2026 में आप किस तरह से अपने ई श्रम कार्ड के माध्यम से 3,000 रुपये महीने गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आप लोग घर बैठे ही 3,000 रुपये महीना ई श्रम कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं। तो ई श्रम कार्ड के अंतर्गत 3,000 रुपये महीने की पेंशन पाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है इस वाले पोर्टल पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, काफ़ी लोगों के पास में कुछ इस तरह का मैसेज आया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है 3,000 रुपये पेंशन का मौका, PMSYM में पंजीकरण करें। तो अगर आपके पास में इस तरह का मैसेज आया है तो भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इस तरह का मैसेज नहीं आया है, फिर भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फॉर पेंशन ऑफ 3,000 रुपये पर मंथ। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, इसे हमें कट कर देना है। और जैसा कि आप लोग मैसेज में लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर CSC लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास में CSC ID नहीं है, फिर भी आप लोग बिना CSC ID के सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी इस योजना के अंतर्गत खुद से आवेदन कर सकते हैं। अब इस वाले पोर्टल पर आने के बाद में आप लोगों को 3 डॉट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्विसेज। तो हमें सर्विसेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब सर्विसेज के अंतर्गत भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू एनरोलमेंट। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है सेल्फ एनरोलमेंट, दूसरा CSC BLE और तीसरा एडमिन लॉगिन। तो अगर आपके पास में CSC ID है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास एडमिन ID है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से इसमें एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो सेल्फ एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके ई श्रम कार्ड में लिंक है या फिर आपके जो भी आधार कार्ड में लिंक है, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्विस। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद में अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। तो इसी में एक सर्विस आप लोगों को देखने को मिल जाती है एनरोलमेंट। तो इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, दूसरा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और तीसरा नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स। तो हमें यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास में ई श्रम कार्ड है या फिर नहीं। अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। तो हमारे पास में ई श्रम कार्ड पहले से ही मौजूद है, तो हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अब आपके सामने कुछ इस तरह से एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसी वाले फॉर्म को हमें फिल करना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने ई श्रम कार्ड नंबर या फिर UAN नंबर को फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके ई श्रम कार्ड में है। वेरिफिकेशन टाइप में यहाँ पर आप लोगों को आधार वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। और जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप लोगों के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और OTP को फिल करने के बाद अब हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और प्रोसीड करने के बाद में लिख करके आ जाएगा ई श्रम UAN वेरीफाइड। अब हमारा यहाँ पर आधार कार्ड और ई श्रम कार्ड दोनों ही वेरीफाई हो चुके हैं। और इसके बाद में अब हमें यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है यह पहले से ही फिल रहेगा।
और इसके बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर पर भी एक OTP सेंड किया जाएगा, तो उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और OTP फिल करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका जेंडर है वह ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप लोगों के स्टेट का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। और पिन कोड फिल करने के बाद में पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को नो टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों की कास्ट कैटेगरी आ जाएगी। ऑक्यूपेशन आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वेयर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ NPS, ESIC या फिर EPFO। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी स्कीम का लाभ मिल रहा है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर वेदर इनकम टैक्स पेयर, अगर आप लोग इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। और नीचे की साइड में आएंगे ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट, हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिख करके आ चुका है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और अब हमें ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों की बेसिक डिटेल आ जाएगी। और अब हमें यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। और इसी के साथ में आप लोगों के सामने एक पेंशन अकाउंट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस अकाउंट नंबर को आप लोगों को कॉपी करके रख लेना है या फिर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और नीचे की साइड में आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन टाइप, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग IFMR, OTP या फिर आइरिस किसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर OTP आएगा, OTP फिल करके सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को यहाँ पर बैंक डिटेल और नॉमिनी की डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद में आप लोगों के सामने एक फॉर्म आ जाएगा, तो उस मैंडेट फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड करना होगा और उस फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट फिल करना होगा। उस वाले कंप्लीट फॉर्म को फिल करने के बाद में आप लोगों को उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना होगा। देन फॉर्म को अपलोड करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करेंगे इसके बाद में आप लोगों का जो मानधन वाला कार्ड है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें पेमेंट कितनी कंप्लीट करनी है और क्यों कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये जो स्कीम है ये है पेंशन वाली स्कीम है, इसलिए पहले आप लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत कुछ कंट्रीब्यूशन कंप्लीट करना है। देन इसके बाद आप लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। तो हर महीने आप लोगों को कितना कंट्रीब्यूट करना है उसका चार्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चार्ट मैंने दे दिया है। अब इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों की उम्र 18 साल है या फिर 25 साल है, 30 साल है या 40 साल है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ आप लोगों को 60 साल की उम्र पर मिलने वाला है। अब आपको इसमें हर महीने कितना कंट्रीब्यूट करना होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जितनी आप लोगों की उम्र कम होगी उतना ही आपको यहां पर कम कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 20 साल है और उसको यहाँ पर हर महीने 61 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा। गवर्नमेंट भी यहाँ पर आप लोगों को 61 रुपये का कंट्रीब्यूशन देगी और टोटल अमाउंट आप लोगों का हर महीने 122 रुपये जमा होगा। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों की अगर उम्र 30 साल की है तो आप लोगों को यहाँ पर हर महीने 105 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा और इतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करेगी और आपके अकाउंट में 210 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी एज के हिसाब से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि किसी की उम्र 40 साल है तो उसको यहाँ पर हर महीने 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा और इसी के साथ में गवर्नमेंट भी 200 रुपये का कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल आप लोगों का यहाँ पर हर महीने 400 रुपये जमा होगा। अब ये जो 3000 रुपये महीने की स्कीम है ये गवर्नमेंट आपको कब देगी और ये पैसा आप लोगों के अकाउंट में कौन सी डेट से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे तो इसी बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर महीने आपकी एज के अकॉर्डिंग ही पैसा कटता रहेगा और जब आप लोगों की उम्र 60 साल कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद आप लोगों को 3000 रुपये हर महीने की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी मैसेज दिखाया था तो इसका मतलब यही है कि आप लोग इस वाले फॉर्म को इस तरह से भर सकते हैं और हर महीने आप लोगों को गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना होगा और जब आपकी उम्र 60 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से 3000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने इस योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है इस योजना से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।